नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चातुर्मास में करिए कार्य, पाए पुण्य अपार। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवसेनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक इन 4 मास की अवधि में पाताल लोक में निवास करते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। भगवान विष्णु के साथ अन्य देवतागण भी प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, इसीलिए आसुरी प्रवृत्तियां बलवान हो जाती है। इन दुष्प्रवृत्तियों को कमजोर करने के लिए ही पुराणों में मनुष्य को भगवान विष्णु के शयन काल को नियम, संयम, तप, साधना, व्रत, उपवास और स्वाध्याय में बिताने का विधान किया गया है, जिससे शरीर के साथ मन और आत्मा भी पवित्र और शुद्ध हो जाए। चातुर्मास में करिए कार्य, पाए पुण्यापार। चातुर्मास सब गुणों से युक्त श्रेष्ठ समय है, जिसमें सभी तीर्थ, देवस्थान, दान एवं पुण्य भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए सत्कर्म इस समय अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। इन दिनों कुछ छोटे छोटे सत्कार्य कर मनुष्य अपने लोक परलोक को सुधार सकता है। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर को साफ यानी कि झाड़ू पोंछा करने और उनकी अर्चना करने से मनुष्य अगले जन्म में राज्य सुख प्राप्त करता है। चातुर्मास में जो मनुष्य नित्य भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर हर प्रकार के सुख भोगता है। चातुर्मास में भगवान को प्रतिदिन तुलसी अर्पण करने एवं मंदिर में संध्या के समय दीप प्रज्वलित करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के समक्ष पुरुष सूक्त और या फिर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने का बड़ा महात्म्य बताया गया है। नमो नारायण, यह भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है। चातुर्मास में इसका हर समय जाप करने का अनंत गुना फल बताया गया है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के सामने वेद की एक या फिर आधी ऋचा का गान कर लिया जाए तो वह भी उन्हें बहुत प्रिय प्रसन्नता देता है। चातुर्मास में नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए एवं चातुर्मास की समाप्ति पर सोना या गाय का दान करने से मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रहता है तथा कीर्ति, धन और बल प्राप्त करता है। चातुर्मास में जो मनुष्य पुराणों की कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में निवास करते हैं, अतः जल में भगवान विष्णु के तेज का अंश विद्यमान रहता है। इसीलिए चातुर्मास में एक बार भी किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। घर पर स्नान करते समय जल में तिल या आंवला या फिर बिल्वपत्र मिलाकर स्नान करने से तीर्थ स्थान में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। चातुर्मासी में भगवान जल में निवास करते हैं तो जल से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे देवता, पितर, प्राणियों की तृप्ति होती है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। अन्न और जल का दान करने से मनुष्य बुढ़ापे, सांसारिक कलेशों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेता है। ब्रह्मा जी का प्रिय वृक्ष है पलाश। इसमें पापों के नाश और कामनाओं की पूर्ति करने का गुण है। अतः जो मनुष्य चातुर्मास में प्रतिदिन पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह रूपमान और सभी भोगों से संपन्न होता है। यहाँ तक कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने का जो पुण्य है, वही पलाश के पत्तों में भोजन करने का पुण्य है। साथ ही वह सब प्रकार के दान और तीर्थों का फल भी पा लेता है। पलाश के पत्तों में भोजन करने से चांदी की थाली में भोजन करने का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में भगवान पाताल में निवास करते हैं, इसीलिए भूमि पर शयन करने का बहुत महत्व है। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त होकर विशेषकर कोढ़ से मुक्त रहता है। चातुर्मास में मनुष्य को मौन रहकर भोजन करना चाहिए। इसका पालन करने से मनुष्य दुखों से दूर रहता है, क्योंकि मौन रहकर भोजन करने का फल उपवास के समान माना गया है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान का फल अक्षय होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, तिल और स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास में कौन से कर्म बन जाते हैं? महातप, सत्य, अहिंसा, मन को वश में रखना, क्षमा और ब्रह्मचर्य का पालन, अहंकार, ईर्ष्या और कामना का त्याग, ये ऐसे गुण हैं जिनका पालन करने से मनुष्य की पाप राशि उसके शरीर से निकलकर नष्ट हो जाती है। अतः इन गुणों को अपने चरित्र में धारण करना महातप माना गया है।
चातुर्मास में परनिंदा, चुगली आदि का त्याग करना भी महातप माना गया है। दूसरे की बुराई करना और सुनना दोनों ही महादुख माना गया है। परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महादुखम, न तस्या पातकम परम। चातुर्मास में सेहत, संयम और स्वाध्याय का काल। कहने का तात्पर्य है चातुर्मास के 4 महीने हल्का सात्विक भोजन करें, शरीर को साफ सुथरा रखें, भगवान की भक्ति को अपनाएं जो कि आंतरिक शांति देती है, थोड़ा दान पुण्य करें जिससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है, थोड़ा स्वाध्याय यानी कि पुराणों को पढ़े या सुने जिससे मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुणों की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे हमारा बाह्य वातावरण यानी कि घर, परिवार और समाज शुद्ध एवं पवित्र हो जाएगा। चातुर्मास में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करें। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया हुआ दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल और बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं, वे संसार में वैभवशाली होकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करने वाला प्राणी अक्षय सुख भोगता है। तुलसी दल अथवा तुलसी मंजरियों से भगवान का पूजन करने तथा स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करने पर परम गति की प्राप्ति होती है। गूगल के धूप और दीप अर्पण करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक धनाढ्य रहता है। पीपल का पेड़ लगाने, पीपल पर प्रतिदिन जल चढ़ाने, पीपल की परिक्रमा करने, उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिर में चढ़ाने, ब्राह्मणों का उचित सम्मान करने, किसी भी प्रकार का दान देने, कपिला गो का दान, शहद से भरा चांदी का बर्तन और तांबे के पात्र में गुड़ भरकर दान करने, नमक, सत्तू, हल्दी, लाल वस्त्र, तिल, जूते तथा छाता आदि का यथाशक्ति दान करने वाले जीव को कभी भी किसी वस्तु की कमी जीवन में नहीं आती, वह सदा ही साधन संपन्न रहता है। जो व्रत की समाप्ति यानी कि उद्यापन करने पर अन्न, वस्त्र और शैया का दान करते हैं, वे अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं और सदा धनवान रहते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करने वाले को सभी प्रकार के भोग एवं मोक्ष मिलते हैं। जो नियम से भगवान श्री गणेश और सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो शक्कर का दान करते हैं, वे उन्हें यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी तथा पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान करना चाहिए तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैल का दान करना श्रेयकर है। चातुर्मास में फलों का दान करने से नंदन वन का सुख मिलता है। जो लोग नियम से एक समय भोजन करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, स्वयं भी नियमबद्ध होकर चावल अथवा जौ का भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। इन दिनों में आंवले से युक्त जल से स्नान करना तथा मौन रहकर भोजन करना परम पुण्यदायी माना गया है। चातुर्मास में शरीर पर तेल नहीं लगाएं, कांसे के बर्तन में कभी भोजन ना करें। जो अपने इंद्रियों का दमन करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। जो चातुर्मास में अपने प्रिय भोगों का त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। चातुर्मास में काले और नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त करते हैं। यदि धीर पुरुष चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। चातुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पीकर या फल खाकर रहता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। चातुर्मास में योग अभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करते हुए 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ, तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है, वह मूर्ख है। चातुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गो और भूमि का दान करते हैं, वे अपने पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं। विशेषकर
चातुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान तथा गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी पदार्थ को उपभोग में लाने से पहले उसमें से कुछ भाग सत्पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो धन सत्पात्र ब्राह्मण को दिया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास में तुलसी की माला से रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। संध्या काल में तुलसी के समीप 2 घी के दीपक जलाने चाहिए। चातुर्मास में तिल के तेल का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। चातुर्मास में जल का दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि, नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लाभकारी होता है। घी में कमल के दाने डालकर ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम के मंत्रों से हवन करना चाहिए। मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला से करें और जाप करते समय जातक का मुंह पूर्वमुखी होना चाहिए। इससे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके शुद्ध जल में गुड़, लाल चंदन, कुसा, कच्चा दूध मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद तुलसी को जल दे और परिक्रमा करें। चातुर्मास में महात्म्य का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। चातुर्मास के महात्म्य का प्रतिदिन पाठ करने या सुनने से 1000 गोदान और कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड, स्कंद पुराण के ब्राह्मखंड और नागरखंड के उत्तरार्ध में चातुर्मास के नियम और महत्व बताए गए हैं। शयन काल में कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। मनुष्य जब यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह सत्कर्म करूंगा, उसी को व्रत कहते हैं। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान, देवताओं का पूजन, गाय और पशु पक्षियों की सेवा, सत्संग, सत्यभाषण, छोटे से छोटा दान और पितरों का तर्पण, इनमें से कुछ भी नियम चातुर्मास में लिए जाएं तो मनुष्य को अमृत फल देने वाले हैं। चातुर्मास में गुड़ का त्याग से मनुष्य अगले जन्म में मधुर वाणी वाला होता है। तेल के त्याग से संतान दीर्घायु होती है। सुगंधित तेल के त्याग से मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। कड़वे तेल के त्याग से मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति और देह चिकनी और सुकोमल होती है। भगवान विष्णु के शयन काल में तेल मालिश के त्याग करने से मनुष्य कुबेर के समान दीप्तिमान हो जाता है। फलों के त्याग से मनुष्य बुद्धिमान और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। पान का त्याग करने से मनुष्य का कंठ सुरीला हो जाता है और तरह तरह की वह भोग सामग्री उसे प्राप्त होती है। दूध दही छोड़ने वालों को गोलोक की प्राप्ति होती है। भोजन में मिर्च का त्याग करने से अगले जन्म में राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उड़द और चना का त्याग करने से पुनर्जन्म नहीं होता। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मौन व्रत धारण करने वाले की बात हर कोई मानता है। चातुर्मास में गर्म जल से स्नान का त्याग करने से पुष्कर तीर्थ में स्नान का फल मिलता है। चौमासे में जो पत्तल पर भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र में स्नान का फल प्राप्त होता है। चातुर्मासी का एक नियम यह है जिसमें मनुष्य अपने आप लेकर भोजन नहीं करता, यानी बिना मांगे जो भोजन मिल जाए वही भोजन खाता है। कुआं बावली खुदवाने से जो पुण्य मिलता है वह अयाचित भोजन के नियम से प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर शयन के नियम लेने से विष्णु भक्त बनता है। उद्यापन: चातुर्मासी में किसी भी चीज का त्याग किया है तो वह व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन अवश्य करे, यानी कि दान अवश्य करे, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु आदि अंत रहित है, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत पूर्ण होता है। दान में दी गई वस्तु से मनुष्य कोटि गुना फल प्राप्त करता है। पलाश की पत्तल में भोजन का नियम लेने पर उद्यापन के समय घी से बना भोजन ब्राह्मण को दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम लेने से रत्ती भर सोना दान करे। फलों के त्याग का नियम लेने पर फल दान करें। धान्य के त्याग का नियम लेने पर अन्न या फिर चावल का दान करें। भूमि पर शयन का नियम लेने पर गद्दे तकिए सहित सैया दान करें। प्रतिदिन तेल न लगाने का नियम का पालन करने पर घी और सत्तू का दान करें। यदि प्रतिदिन दीप जलाने का नियम हो तो चांदी सोने का दीपक या जो सामर्थ्य हो उसी के अनुसार घी सहित दीपक ब्राह्मण को दान करें। पान छोड़ने पर कपूर का दान दें। यदि चातुर्मासी में जूते न पहनने का नियम लिया है तो जूतों का दान करें।
नख और केस न काटने का नियम लेने पर ब्राह्मण को दर्पण का दान करे। जिसने चातुर्मासी में ब्रह्मचर्य का नियम का पालन किया है उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर श्रृंगार का सामान, दक्षिणा और नमक का दान करना चाहिए। बिना मांगे स्वतः प्राप्त भोजन का नियम लेने से सोने के साथ वृषभ का दान करें। उड़द के त्याग पर बछड़े सहित गाय का दान का विधान है। इस प्रकार चातुर्मासी में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत की सैया पर शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से उनके चरणों को दबाती है और क्षीर सागर की लहरें उनके चरणों को धोती है। अतः इस पुण्य काल में जो मनुष्य व्रत नियम लेकर रहते हैं वे विष्णु लोक में निवास करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।